नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। तो 12 की बात में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबर की, जहां अब एमपी में रेप और अन्य अघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं को मध्य प्रदेश सरकार अब दोहरी सुरक्षा देने जा रही है। इसके तहत रेप पीड़ित को नया नाम पता देने के साथ उनका पुनर्वास कराया जाएगा। पहचान बदले जाने के बाद अपराधी उन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वे पैतृक संपत्ति की हकदार भी होंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या कुछ है पूरा अपडेट इस मामले पर, और इस पर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से प्रखर संवाददाता जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस नए मामले में, नई योजना ने स्कीम में क्या कुछ खास है और इस पर क्या कुछ अपडेट है। तो देखिए, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अघन्य अपराध किए जाने पर उसको लेकर कहीं ना कहीं मोहन सरकार चिंतित नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश में एक नया स्कीम जिसको लेकर सामने आएगी, जिसका नाम होगा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। इसको लेकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार चिंतित नजर आ रही है, जिसमें गवाहों को पुलिस जो है वो सुरक्षा देगी। उसके साथ ही जो पीड़ित होंगे, जिनके साथ अघन्य अपराध हुए होंगे, उनको दोहरी सुरक्षा देने की बात कही जा रही है। तो ये एक बड़ी पहल मध्य प्रदेश सरकार की देखने को मिल रही है, जहां विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो मध्य प्रदेश सरकार लेकर आ रही है, इस पर क्या कुछ अपडेट है। चलिए सीधे प्रखर के पास चलते हैं। प्रखर, क्या कुछ अपडेट है इस स्कीम को लेकर? जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं की बात करती है, चिंतित नजर आती है, और उसके मध्य अब ये जो स्कीम आ रहा है, उसमें क्या कुछ अपडेट है प्रखर? देखिए राघव, बिल्कुल मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो रेप हो या फिर रेप के अलावा महिलाओं के प्रति जितने भी जघन्य अपराध हैं उनको लेकर जो है अब मोहन सरकार नया एक कानून लाने की तैयारी कर रही है। ना केवल पीड़ित महिलाओं को बल्कि उन केसेस में जो तमाम विटनेस है यानी कि जो गवाह है उनकी भी सुरक्षा के लिए कानून जो है वो बनाने जा रही है। चूंकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देश में नए कानून लागू हुए थे, भारतीय न्याय संहिता, उसी के हिसाब से जो है ये नए कानून बनाने की तैयारी मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने की है। इसका ड्राफ्ट जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो तैयार है, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको दोहरी सुरक्षा मिलेगी। साथ ही अगर बात की जाए उनके पुनर्वास की भी जो है वो स्कीम इस नए कानून के अंदर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। खास करके अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं को लेकर अगर बात की जाए तो कई स्कीम्स पहले से ही चल रही है, चाहे महिला सशक्तिकरण के लिए बात की जाए, चाहे बात की जाए लाडली लक्ष्मी योजना की, लाडली बहना योजना की, ऐसी तमाम योजनाएं मध्य प्रदेश में पहले से ही संचालित की जा रही है। और अब अगर बात की जाए तो महिलाओं को जो है सशक्त करने के लिए, महिला सुरक्षा के कानूनों के लिए ये नया एक कानून जो है वो बनने जा रहा है। हालांकि इसकी अगर बात की जाए तो भारतीय न्याय संहिता यानी कि जो नए कानून देश भर में लागू हुए उसी के प्रावधानों को देखते हुए मध्य प्रदेश में ये नया कानून बनाया जाएगा, जिसकी तैयारी मोहन सरकार ने पूरी की है। कैबिनेट के अंदर ये प्रस्ताव लाया जाएगा जल्दी, और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद, कैबिनेट की सहमति के बाद जल्द ही इसे लागू भी किया जाएगा। ना केवल अगर बात की जाए सुरक्षा, बल्कि अगर बात की जाए तो सुरक्षा कानून के तहत उन महिलाओं को पुनर्वास भी कराया जाएगा। उनके नाम पते के साथ तमाम ऐसी कवायदे की जाएंगी जिससे महिलाओं को सुरक्षित जो है वो किया जा सके। देखिए, अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो ये कानून आना बेहद जरूरी भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से एनसीआरबी के लगातार जो आंकड़े भी सामने आए, लगातार 3 बार जो एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई है उसमें महिला अपराधों के लिए मध्य प्रदेश की स्थिति काफी चिंताजनक दिखाई देती है। जो ताजा रिपोर्ट है 2022 की जारी की गई है एनसीआरबी की, उसके अनुसार भी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में उस रिपोर्ट के अनुसार भी 1 साल के अंदर 3000 से ज्यादा महिला अपराध के और खास तौर पर रेप जैसे अपराधों के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब मोहन सरकार ये पूरी तैयारी जो है वो कर ली है ये नया कानून लाने की। ना केवल महिलाओं को बल्कि विटनेस यानी कि गवाहों की भी सुरक्षा की तैयारी जो है नए कानून के अंदर की जाएगी। खास तौर पर अगर बात की जाए तो पीड़ित महिलाओं और गवाहों को सुरक्षा देने के लिए जो है वो एसपी और आईजी लेवल के अधिकारियों को भी। चलिए प्रखर, ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपके पास हम पहुंचेंगे। आपको बता दें, डॉक्टर मोहन यादव सरकार ऐसे मामलों में गवाहों की सुरक्षा के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2024 लाने वाली है। इसके बाद आईजी और एसपी को अधिकतर यह अधिकार मिल जाएगा कि वे पीड़ित और गवाहों को पुलिस प्रोटेक्शन दे सकेंगे। एसपी को अधिकतम 7 दिन और आईजी को 15 दिन तक पुलिस प्रोटेक्शन देने का अधिकार होगा। अब इस पूरे मामले को लेकर चलते हैं हमारे राजनीतिक मेहमानों के पास। तो वही बीजेपी से इस पर बातचीत और चर्चा के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही कांग्रेस से जुड़ेंगे
नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ेंगे और देखिए सामाजिक कार्यकर्ता प्राची कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हालांकि राजनीतिक चर्चा के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था पर भी बातचीत करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम रुख करते हैं, योगेश गुप्ता जी आपके पास आते हैं और सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का इंडिया अहेड पर बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी तक शायद आवाज पहुंच रही है। योगेश जी आपके पास आ रही है, आपकी आवाज आ रही जी। है। योगेश जी सबसे पहले आपका इंडिया अहेड पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए आपकी सरकार और आपकी तरफ से जो ये पहल है विटनेस स्कीम जो 024 आप लोग लेकर आने वाले हैं, सबसे पहले तो योगेश जी हम चाहते हैं कि इसको जरा सा विस्तार से दर्शकों को बताएं। हालांकि देखिए कोई भी स्कीम आता है तो दर्शकों के बीच या पब्लिक के बीच उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट करना बेहद जरूरी हो जाता है, नहीं तो उस पर सियासत आप भी समझते हैं और पूरा देश देखता है कि किस तरह से शुरू हो जाता है। विटनेस स्कीम 2024 है क्या, आधार क्या है और आवश्यकताएं क्यों पड़ी है इस स्कीम की, जरा विस्तार से योगेश जी बताएं हमारे दर्शकों को। जी राघव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार महिलाओं के सम्मान में निरंतर ये उसी के मद्देनजर ये एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 24 जो कि हमारी केंद्र सरकार जो मोदी जी की सरकार है वो पहले ही इस प्रोटेक्शन को ला चुकी है। उसी को मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य होगा जो लागू करने जा रहा है, जिसमें न सिर्फ पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा की जाएगी वरन उनकी सुरक्षा के ऊपर 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च भी प्रदेश सरकार वहन करेगी। इसमें प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये योजना अस्तित्व में आएगी और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह योजना हर राज्यों के लिए दिशा निर्देशित है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो इसको लागू करने जा रहा है और इसमें पीड़िताओं के सपोर्ट सिस्टम को अच्छा करने के साथ साथ गवाहों की सुरक्षा, उनके जीवन यापन, अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा। और सबसे बड़े जो इसमें 3 प्रावधान है वो ये है कि पीड़िताओं को नया नाम भी दिया जाएगा, पता देने के नया नाम पता देने के साथ साथ उनका न केवल पुनर्वास करवाएंगे बल्कि वो पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार भी होगी और इस प्रकार से उनका नामों का सुरक्षा की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी कि अपराधी उनको ट्रेस न कर पाए। पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान, अगर कोई महिला कामकाजी है, स्किल डेवलपमेंट से उसको जोड़ेंगे, स्कूल या कॉलेज में पढ़ती है तो उसकी फीस भी राज्य सरकार भरेगी, स्कूलों में प्रवेश भी दिलाएंगे। पीड़िता की देखरेख के साथ साथ सरकार मासिक मुआवजा भी देगी। यह राशि कितनी होगी वो अभी उसमें अस्तित्व में आना बाकी है, उस पर कैबिनेट निर्णय लेगी। तो निश्चित रूप से जब ये सारे प्रावधान मध्य प्रदेश में लागू हो जाएंगे तो गवाह और पीड़ितों को जो मानसिक और शारीरिक उनकी तकलीफें हैं उनसे निश्चित रूप से एक निजात दिलाने में मध्य प्रदेश एक सहायक की भूमिका में होगी। चलिए ठीक है योगेश जी, आपके पास पुनः हम लौटेंगे। चलिए शुक्ला जी का रुख करते हैं। शुक्ला जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि ये जो पीड़ित लोग होंगे, जो गवाह होंगे, उनके दुखों को, उनके तकलीफों को हरने के लिए कहीं ना कहीं जो स्कीम है वो कारगर साबित होगा। इस स्कीम से आप सहमति रखते हैं, इसका स्वागत करेंगे जब ये स्कीम पास होना होगा, या इससे आपको भी कहीं ना कहीं तकलीफ नजर आएगी? शुक्ला जी। निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कीम प्रदेश में लगी जाती है, हम तो उसका स्वागत ही करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें नया क्या है, जैसे इसमें कहा गया दुष्कर्म पीड़िताओं के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। तो पहले से ही नियम है कि दुष्कर्म पीड़िताओं के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाते, ये अपराध, ये पहले से ही तय है। गवाहों को सुरक्षा देंगे तो गवाहों को सुरक्षा देना पुलिस का काम है ही, इसमें नया क्या है? गवाहों को धमकाना भी अपराध है, ये भी पुराना ही नियम है, इसमें नया क्या है? महत्वपूर्ण जो मेरे भाजपा मित्र के लिए पैतृक संपत्ति महिलाओं की भागीदारी रहेगी, वो भी नियम है कि पैतृक संपत्ति महिलाओं की भागीदारी रहती है, हिस्सेदारी रहती है। महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या हम प्रदेश में बलात्कार रोक पा रहे हैं? एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश बलात्कार में 30वें नंबर पर है। प्रतिदिन यहाँ पर 17 महिला, छोटी बच्चियों के साथ, आदिवासी महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। बलात्कार की घटनाएं रुक नहीं रही है। हम महत्वपूर्ण ये है कि हमें इस पर साथ महिला अपराध पर रोक लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। बलात्कार की बात नहीं, ऐसी सुरक्षा की बलात्कार हो ही नहीं, महिला अपराध हो ही नहीं, छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो ही नहीं, आदिवासी महिलाएं प्रताड़ित हो ही नहीं। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, सख्त कानून बनाए जाए ताकि अपराधियों में कानून का, सरकार का खौफ पैदा हो।
हमारा प्रदेश बलात्कार में तीसरे नंबर पर क्यों आ रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो चलिए यही सवाल योगेश जी से पूछ लेते हैं। योगेश जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 की हालिया रिपोर्ट है जिसमें 3000 से ज्यादा महिलाएं और जो बच्चियां उनके साथ दुष्कर्म हुआ, और कांग्रेस की तरफ से शुक्ला जी भी लगातार यही सवाल आपसे कर रहे हैं कि सुरक्षा देना चलिए अच्छी बात है, कोई ऐसा प्रावधान क्यों नहीं बनाती है सरकार की अपराधी रुक जाए? गुप्ता जी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मध्य प्रदेश पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य था जिसने बलात्कारियों के ऊपर, दुष्कर्मियों के ऊपर फांसी की सजा का प्रावधान किया था जी। और अभी तक के जो आंकड़े हैं हमारे पास उपलब्ध, इन केसों में लगभग 55-56 से ज्यादा अपराधियों को फांसी की सजा दी जा चुकी है। तो कड़े कानून बनाने में न केवल मध्य प्रदेश सरकार आगे, बल्कि महिलाओं के सम्मान, उनकी सुरक्षा के मामले में भी दिन प्रतिदिन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गंभीरता से काम कर रही है। और ये जो नया विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम आने वाली है, इससे देखिए, जो मेरे मित्र नीलाभ जी ने सवाल उठाए कि ये सब तो पहले से ही मौजूदा कानून में प्रावधान थे, मगर उसमें भी कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर किया जा रहा है। और अब ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जब लागू हो जाएगी तो गवाहों को ना तो डराया जा सकता है, ना धमकाया जा सकता है। उनकी सुरक्षा के लिए 7 से 15 दिन का पुलिस प्रोटेक्शन, जो पहले ये प्रावधान नहीं था, वो इसमें किया जाएगा। तो 7 से 15 दिन की सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन गवाहों को देगी। बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और रही बात आंकड़ों की, एनसीआरबी के आंकड़े, जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो मध्य प्रदेश बलात्कार के मामले में पहले स्थान पर था। हमारी भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार निरंतर इस मामले में गंभीरता से कदम उठा रही है, आंकड़ों में सुधार भी हो रहा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहेंगे प्रदेश की जनता को, माता बहनों, महिलाओं को खास तौर से, कि हम उनकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ज्यादातर बलात्कार और दुष्कर्म की जो घटनाएं घटित होती हैं, वो एक ये कहा जा सकता है रिपोर्टों के आधार पर कि आपसी पारिवारिक और नाते रिश्तेदारों का इसमें जो हस्तक्षेप होता है, उनके माध्यम से होती है। तो परिजनों को भी एक शिक्षित सामाजिक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत इनको शिक्षित करने की आवश्यकता है, वो भी प्रावधान किए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है योगेश जी, आपके पास पुनः लौटेंगे। शुक्ला जी, देखिए एक बड़ा सवाल उनके तरफ से ये है, चलिए ठीक है, आपका कहना भी सही है कि ऐसे अपराध को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे अपराध को जड़ से मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कभी ऐसे वारदात जब घटित हो जाते हैं शुक्ला जी, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि उसमें जो पीड़ित रहे उनको इस तरह के प्रावधान मुहैया कराया जाए कि उनको शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए, अगर वो स्किल्ड हैं तो उनको नौकरी दिलाई जाए, उनके घर की खर्चे उठाया जाए, उनको पैतृक संपत्ति में उनको हिस्सेदारी दिलाई जाए? क्या कांग्रेस इस विचार से भी और इस प्रावधान से भी अलग हटते नजर आएगी शुक्ला जी? नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस तरह के अगर कोई प्रावधान किए जाते हैं उसका स्वागत करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा, हम कहीं इसके विरोध में नहीं है। निश्चित रूप से पीड़िता को पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए, सुरक्षा दी जानी चाहिए, तो सम्मान सुरक्षित ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मैंने सवाल यह उठाया कि आखिर पीड़िता होती क्यों है, प्रदेश में बलात्कार होते क्यों है, बलात्कार की घटनाएं बेलगाम क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो चलिए आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस क्या चाहती है कि इस पर किस तरह से पूर्णतः लगाम लगाया जा सकता है? चलिए इस प्रावधान को हटाया जाए, होना चाहिए, तो अपराधियों पर संरक्षण हटना चाहिए। प्रदेश में बलात्कार में आज तीसरे नंबर पर आ रहा है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ 5 साल की बच्चों का बलात्कार हो रहा है। ये घटनाएं निश्चित रुकना चाहिए। अपराधियों में कानून का खौफ होना चाहिए ताकि इस तरह घटना की पुनरावृत्ति न हो। तो जुमलेबाजी कह रहे हैं इसको योगेश गुप्ता जी। आपके सारे प्रावधानों को लगातार विपक्ष नकारते नजर आ रही है और इसको भी कहीं ना कहीं जुमलेबाजी का नाम दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। योगेश जी, योगेश गुप्ता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आ रही है आवाज आपको? जी, जवाब दे इस पर। देखिए शुक्ला जी को कम से कम देखिए विपक्ष को संतुष्ट करना पड़ेगा अपने जवाबों से, तब जाकर आप जनता के बीच मजबूती से खड़ा हो पाएंगे। मेरे मित्र शुक्ला जी शायद भूल रहे हैं जी कि इसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शासन में तंदूर कांड भी हुआ, सरला मिश्रा कांड भी हुआ और ऐसे कई घटनाएं हुई। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में निर्भया कांड से भली भांति देशवासी परिचित हैं। क्या कदम उठाए थे कांग्रेस ने अपने 50-60 साल के शासन में, देश में और प्रदेश में, जरा मैं जानना चाहता हूं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 20 वर्षों से प्रदेश में आई है, न केवल नए कड़े कानून बना रही है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए यथासंभव प्रयासरत हैं। हम उनको न्याय भी दिला रहे हैं, उनका पुनर्वास भी कर रहे हैं, उनको मुआवजा भी दे रहे हैं।
देखिए गुप्ता जी, कांग्रेस ने क्या योगेश जी, किया था? देखिए इस पर तो सियासत नहीं होनी चाहिए। बड़ा बड़ा ही बिल्कुल संगीन नहीं मुद्दा होनी होता है कि चाहिए। आपके ये जो शासन में कड़े ऐसा हुआ, प्रावधान हमारे शासन में ऐसा हुआ। देखिए अपराधों को रोकने की बात की जाए, महिलाएं अपराधों आधार को होती हैं रोकने समाज के का। लिए ही गुप्ता ये जी, जो आरोप अपराधों प्रत्यारोप को इस पर रोकने बिल्कुल के नहीं लिए होना ही चाहिए। अगर विटनेस कोई प्रोटेक्शन नीति, स्कीम लाई सुन जा लीजिए रही है। योगेश गुप्ता जी, सवाल और जवाब भी सुनिए मेरे तरफ से छोटा सा। मैं भी सामाजिक हिस्सेदारी रखता हूं, समाज में मेरी भी कहीं ना कहीं भूमिका होती है, तो मैं इस जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि इस पर बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से आपके सरकार में महिलाओं में कितना उत्पीड़न होता था, आपके सरकार में क्या होता था। आप जो नीति लेकर आ रहे हैं, आप जो स्कीम लेकर आ रहे हैं, चर्चा उस पर होनी चाहिए कि वो कहां तक सही है। अगर इनके तरफ से ये भी कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस पर सवाल जब उठाएंगे कि आप में इतने आंकड़े थे रेप के, आपके सरकार में इतने आंकड़े थे, तो ये सियासत का कोई विषय नहीं होना चाहिए। योगेश जी, नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 24 इसी के मद्देनजर एक बहुत बेहतर स्कीम है हमारी पीड़ित महिलाओं और उनकी। देखिए, महिला जब पीड़ित होती है तो वो न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी टूट जाती है। बिल्कुल। और महिलाएं परेशानी की ओर अग्रसर होकर आत्मघाती कदम तक उठाती हैं। इन्हीं सब से बचाने की दृष्टिगत रखते हुए इस कड़े कानून को न केवल लाया जा रहा है बल्कि इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजों का प्रावधान किया जा रहा है कि जिससे उसको पीड़िता को न्याय भी मिले, उसका पुनर्वास भी हो और वो अपने साथ घटित घटना को भूलकर। अपराधियों को तो कड़ा दंड मिलेगा ही, उसके लिए फांसी की सजा तक का प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मगर पीड़िता आगे कैसे अपना जीवन यापन करे, कैसे वो अपने मन को स्थिर रख सके और किस प्रकार वो सामाजिक जीवन का एक हिस्सा बन सके, उसके मद्देनजर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस कानून को ला रही है। और हम कोशिश करेंगे कि इस कानून के आने के बाद इस प्रकार के घटनाक्रम को रोका जा सके, न केवल महिलाओं को। चलिए ठीक है योगेश जी, आपने इस स्कीम पर बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। आखिरी टिप्पणी हम चाहते हैं शुक्ला जी से ले लें। शुक्ला जी, जब ये कानून संसद में सबके सामने रखा जाएगा या सबके सामने समक्ष ये आएगा, तो कांग्रेस इसका स्वागत करेगी या हमेशा जैसे कि आपने बॉयकॉट करने का जो सिस्टम बना रखा है, विपक्ष ने हर चीज को बॉयकॉट करने का जो एक रणनीति अपना रखी है पक्ष की सारे नीतियों के, तो इस पर आपका स्वागत देखने मिलेगा, यहाँ भी आप बॉयकॉट नजर आएंगे? शुक्ला जी, देखिए, महिला सुरक्षा के लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं उसका हम स्वागत करते हैं। हम साथ में ये भी चाहते हैं महिलाओं की सुरक्षा भी हो। मैंने आपसे क्या कहा, बार बार एक ही बात रिपीट हो कि आगे प्रदेश में बलात्कारी घटना क्यों आई है। मैं इस पर राजनीति करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, लेकिन मेरे भाजपा के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी के ITC के लड़कों ने BHU के लड़के के साथ बलात्कार किया, दुष्कर्म के बाद तीनों मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करते रहे, भाजपा की बैठकों में भी गए, भाजपा के ITC के लड़के BHU के लड़के के साथ बलात्कार किया। ये इस साल की हालिया घटना है। क्या उन्हें फांसी की सजा हो गई? मेरे मंच से बार बार बोल रहे उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। सख्त कानून है, सख्त कानून नहीं, अपराधियों पर खौफ नहीं, ये होना चाहिए ताकि इस तरह घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अपराधियों पे इसका खौफ होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, ताकि न बलात्कारी घटनाएं हो, न बच्चों के साथ छेड़छाड़ी घटना हो, न अपहरण की घटना हो। ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और नीलाभ शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने समय निकालकर इस चर्चा पर अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए किस तरह से लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों कहीं ना कहीं इस स्कीम पर अब बोलती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो स्कीम है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो महिला उत्पीड़न जैसे पीड़ित जो होंगी, ऐसे शिकार जब होंगी दुष्कर्मों के, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन ये स्कीम होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें कि जो गवाह होंगे उनको सुरक्षा देने की बात, उनको सुरक्षा देने की जो प्रावधान है उस स्कीम में है, साफ तौर पर ये देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कहते नजर आ रही है, लेकिन इसका जो आधार है, इसका जो हम अगर सारांश की बात करें कि क्या कुछ इस स्कीम में होगा, तो दुष्कर्म पीड़िताओं को नया नाम पता देने की तैयारी है इस स्कीम में। साथ ही विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जिसकी लगातार चर्चा हम कर रहे हैं कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जिसमें जो गवाह होंगे उनको पुलिस प्रशासन की तरफ से 7 से 15 दिन की जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई जाएगी। उसके साथ ही कहीं ना कहीं जो पीड़ित महिला होगी, जो पीड़ित बच्ची होगी, या जो भी पीड़ित इस मामले में ऐसे महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध होते हैं उनमें जो पीड़ित पाए जाएंगे, उनके कार्यभार, उनके पूरे शैक्षणिक जीवन की व्यवस्था, कार्यकाल, उनकी रणनीतियां, उनकी नीतियों में कहीं ना कहीं सरकार आर्थिक रूप से मदद करते नजर आएगी। उनको मानसिक, शारीरिक, कहीं ना कहीं हर गतिविधियों में मध्य प्रदेश सरकार मदद करते नजर आएगी। तो जो ये नया स्कीम है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और आने वाले समय में इसको नीति के तौर पर, एक कानून के तौर पर लागू भी करने वाली है।
तो देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं और चर्चा भी हमने कराई, बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े। इस पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि महिलाएं जो होती हैं, स्त्रियां जो नारी होती हैं, वो समाज का आधार होती हैं, सूत्रधार होती हैं। तो इनके खिलाफ लगातार कांग्रेस ये आवाज उठा रही है कि चलिए स्कीम तो ठीक है, ऐसे कानून तो ठीक है, लेकिन जड़ से समाप्त ये ऐसे अपराध आखिर कब होंगे? महिलाओं के साथ ये ऐसे छेड़छाड़, ऐसे तमाम जो वारदात हैं वो पूर्णतः बंद कब होंगे? तो कांग्रेस का कहना है कि ऐसे अपराध जो हैं पूर्णतः बंद हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के सरकार पर भी सवाल उठा रही है कि उनके कार्यकाल में ऐसे न जाने कितने अपराध हुए। कांग्रेस भी कह रही है कि इनमें इतने अपराध हुए। तो अपराधों की लिस्ट गिनाने से बेहतर ये होगा कि इस पर कहीं ना कहीं अगर ऐसे स्कीम आते हैं और जब महिलाओं के पक्ष में ऐसे स्कीम होते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ मिलकर ऐसे स्कीम पर मुहर लगाने चाहिए। हालांकि ये तो जब साफ तौर पर ये जब क्लियर होगा कि ये जब लॉ, ये जो कानून जब सामाजिक तौर पर साफ तौर पे जब आ जाएगा तो इससे कितना बेनिफिट जो वो देखने को मिलेगा महिलाओं को। हालांकि जो इसमें प्रावधान रखे गए हैं वो तो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि जो पीड़ित महिलाएं होंगी उनके लिए यह बेहतर विकल्प होगा, उनके लिए यह बेहतर आधार होगा जिस पर उनकी आगे की मानसिक और सामाजिक जो संरचना की जो इमारत है वो गढ़ी जाएगी। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ऐसे मामलों में गवाहों की सुरक्षा के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2024 लाने वाली है। आपको बता दें, इसके बाद आईजी और एसपी को अधिकार मिल जाएगा कि वे पीड़ित और गवाहों को पुलिस प्रोटेक्शन दे सकेंगे। एसपी को अधिकतम 7 दिन और आईजी को 15 दिन तक पुलिस प्रोटेक्शन देने का अधिकार होगा। देखिए, जब ऐसे मामले समाज में निकल कर आते हैं जब सामने, तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित होती है वो मानसिक परेशानियों से जूझ रही होती है और वो अगर खुदा न खास्ता अगर वो बची रहती है तो वो ऐसे गलत कदम उठा लेती है जिसके बाद परिवार में कहीं ना कहीं पारिवारिक जो गतिविधियां हैं वो बिगड़ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारी चीज़ों के मंथन के बाद कहीं ना कहीं स्कीम लाने की तैयारी में मोहन सरकार नजर आ रही है। तो चलिए, 12 की बात में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया हाइट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।